हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस 96 देखिए, आज हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पॉइंट है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14। इसको कंप्लीट करेंगे और आपको ये तो पता ही होगा कि इस चैनल पर कक्षा 10 की गणित और विज्ञान का कोर्स चल रहा है। तो हमें गणित की प्रश्नावली 3.1 को पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में से फर्स्ट और सेकंड पॉइंट कवर कर लिए हैं। अब हम तीसरा पॉइंट सॉल्व करने जा रहे हैं। हमको केवल यही बताना होगा इसमें कि हल संगत होगा या असंगत होगा। क्या बताना है हमको? हमको केवल इतना ही बताना है कि हल संगत है या हल असंगत है। ठीक है ना? तो ये जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा ले, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप पढ़ सकें। ठीक है ना? मैं इस चैनल पर गणित और विज्ञान को वार्षिक एग्जाम तक कंप्लीट कराऊंगा। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर हमको सबसे पहले a1/a2 का मान निकालना है। क्या निकालना भैया? a1/a2 का मान। तो देखिए, अतः a1/a2 बराबर a1 का मान कहाँ होगा भैया? पहले समीकरण में x के गुणा में ये a1 का मान है और ये b1 का मान है और ये c1 का मान है। ये पहले समीकरण में होते हैं a1 b1 c1। और दूसरे समीकरण में a2 का मान ये है 9, b2 का मान -10 है, c2 का मान 14 है। ठीक है ना? a2 b2 c2 के मान समीकरण 2 में होंगे। कहां पे होंगे? समीकरण 2 में होंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम मान जमाते हैं। a1 की जगह पर a1 का मान लिख देंगे 3/2। a1 का मान है तो a1 की जगह पर लिख देते हैं 3/2। अब ये बटे लगा लेंगे। a2 का मान लिखना है दूसरे समीकरण में x के गुणा में जो है वो आपका a2 का मान है 9। बटे में कितने पद है भैया? 3 है। 3 से हमको 2 पद बनाने हैं। तो 2 पद तब बनेंगे जब 3 पद को हम 4 पद बनाएंगे। तो देखिए, 3/2 तो पहले से ही ऑलरेडी बटे में था। अब 9 अकेला था, ये बटे में नहीं था, तो इसको बटे वाला बना लीजिए। 9 के नीचे हम 1 मान लेंगे। तो जब बटे में 4 पद हो जाते हैं तो 4 पदों से 2 पद देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे नीचे वाली संख्या का गुणा सबसे ऊपर वाली से करना होता है हमको। तो देखिए, 1 का गुणा 3 से कर लीजिए। कितना आएगा भैया? 3। बटे का चिन्ह लगा लीजिए। और बीच वाली संख्याओं का गुणा हमको परस्पर करना होता है। तो 2 का गुणा हम 9 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 नाम 18। अब देखिए, 3 और 18 कट रहे हैं। 3 से तो काट दीजिए भैया। 3 से तो 3 एकम 3 और 3 6 की 18। तो हमने a1/a2 का मान निकाल लिया भैया। कितना आया? 1/6 आया। कितना आया? 1/6 आया। अब हमको b1/b2 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? b1/b2 का मान निकालना है। तो देखिए, तथा b1/b2 बराबर b1 का मान देखिए पहले समीकरण में कितना है भाई के गुणा में? 5/3 है। प्लस का तो 5/3 लिख देंगे। अब ये बटे लगा लेंगे। अब b2 का मान लिखना है। b2 का मान दूसरे समीकरण में बाई के गुणा में क्या है भैया? -10 है। तो ये आपका b2 का मान है। ठीक है ना? तो देखिए, यहाँ पर बटे में कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो 3 से 4 बनाइए। 5/3 तो पहले से ही ऑलरेडी बटे में था, माइनस का 10 बटे में नहीं था, तो इसके नीचे 1 मान लीजिए। तो हमने 1 मान लिया। तो बटे में कितने पद हो गए भैया? 4 पद हो गए। तब 4 से हम 2 पद बना लेते हैं आसानी से। सबसे ऊपर वाली संख्या का गुणा सबसे नीचे वाली संख्या से करना है। तो 1 का गुणा हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 5। बटे लगा लेंगे। अब बीच वाली संख्याओं का गुणा हमको परस्पर करना है। तो 3 का गुणा -10 से करेंगे तो माइनस का कितना आएगा भैया? 10 या 30 आएगा। माइनस का 30 आया। अब इन दोनों को हम काट लेंगे। 5 से कट रहे हैं भैया। 5 से काटेंगे तो 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा। 5 एकम 5। 5 का भाग 30 में 6 बार जाएगा। 5 6 के 30 और माइनस का चिन्ह साथ में रहेगा। तो देखिए, हमने b1/b2 का मान निकाल लिया है। क्या निकाल लिया भैया? b1/b2 का मान निकाल लिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि A1/A2 का मान आया 1/6 आया और B1/B2 का मान आया -1/6। क्या दोनों मान बराबर है? दोनों मान बराबर नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला प्लस का है, नीचे वाला माइनस का है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसलिए हमको C1/C2 का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, हम इसी से ही बता देंगे। तो लिख दीजिए भैया क्या क्या बराबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, अतः A1/A2 का मान बराबर नहीं है। बराबर का चला है उसको काट देंगे, इसका मतलब बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है भैया? B1/B2 के बराबर नहीं है। और जब ये कंडीशन होती है तो हमारा हल क्या होता है भैया? संगत होता है। इस कंडीशन कौन सा पॉइंट है ये अपन का? पहला पॉइंट है। मैंने आपको 3 पॉइंट लिखा रखे हैं, तो तीनों पॉइंटों में से ये अपन का पहला पॉइंट है। यदि A1/A2 का हल पूछा जा रहा है, हल संगत है या होगा, ठीक है ना? तो देखिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पॉइंट क्लियर होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पॉइंट आपके सामने है। 5x - 3y बराबर 11 माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर माइनस का 20, वो माइनस का 22, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर हमको सबसे पहले A1/A2 का मान निकालना है। सब में यही काम करना है भैया। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए कि हल संगत होगा या असंगत होगा, या फिर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे या समांतर होंगी या समपाती होंगी, इनका जवाब देने के लिए हमको A1/A2 का मान और B1/B2 का मान और C1/C2 का मान निकालना होता है। तो चलिए यहाँ पर हमें सबसे पहले A1/A2 का मान निकालते हैं। तो देखिए A1/A2 बराबर A1 का मान पहले समीकरण में x के गुणा में देखिए क्या है? 5 है। तो ये आपका A1 का मान है, तो लिख दीजिए A1 का मान 5। ये बटे लगा लिया हमने। अब बटे में क्या है? A2 है। A2 का मान दूसरे समीकरण में x के गुणा में जो होगा वो आपका A2 का मान होगा। A2 का मान देखिए कितना है? -10 है। तो ये हमने -10 लिख दिया A2 की जगह पर। अब ये कट रहे हैं तो काट देते हैं, तो काट दीजिए भैया। 5 से कट रहे हैं तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, माइनस का चिन्ह साथ में रहेगा। यहाँ पर A1/A2 का मान निकल के आया भैया, कितना आया? 1/-2 आया। अब हमको B1/B2 का निकाल लेते हैं। तो देखिए B1/B2 बराबर B1 का मान कितना? 3, तो ये आपका B1 का मान है। बटे का चिन्ह लगा में बाई के गुणा में क्या है? 6 है, तो हम 6 लिख लेंगे, प्लस का 6 है। तो 3 एकम 3, 3 माइनस का चिन्ह ऊपर लग जाए चाहे नीचे लग जाए होती है, ठीक है ना? इसको हमें इस प्रकार से बोल सकते हैं -1/2, ठीक है ना? तो दोनों सेम है। A1/A2 का मान और B1/C2 का भी मान निकालना है। तो देखिए तथा C1/C2 बराबर, तो C1 का मान देखिए C1 C2 है, तो बटे में C2 का मान लिख देंगे, माइनस का 22 है। अब ये भी कट रहा है, काट लीजिए, 11 से कट रहा है, ठीक है ना? तो C1/C2 का मान आया -1/2। तीनों दीजिए यहाँ पर, अतः A1/A2 बराबर C2 है। और जब तीनों मान बराबर होते हैं तो भैया क्या होती हैं? समपाती होती हैं। हल अनेक दूसरा पॉइंट है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए हल अपन का संगत होगा। हल संगत है या होगा, क्लियर हो चुका है।